तो मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही थी। फादर की साइड से वो हेयर लॉस का चलता आ रहा था, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में। तो घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे, किसी से कुछ असर नहीं होता। पेन होगा, एनेस्थीसिया लगेगा, बहुत पेन होगा, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। मेरा नाम सुमित है, मैं दिल्ली से आया हूँ और आज मेरी सेकंड पीआरपी है। तो मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही थी, तो मुझे लगता था लुक्स ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो मुझे लगा मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि फादर की साइड से वो हेयर लॉस का चलता आ रहा था, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। तो मुझे लगा ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो मैंने ट्रांसप्लांट कराया। और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में। तो बहुत कहीं जाता था तो बहुत फ़ोटो खिंचवाने में बहुत अजीब लगता था। तो मुझे लगा कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, तो ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए। नेचुरली अगर मेरे हेयर ग्रो हो सकते हैं तो उसके लिए मैंने कंसल्ट किया अपने ही डॉक्टर से। बड़ी सारी कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करी, बट उससे कुछ असर मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन बनाया कि नहीं, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत रेमेडीज़ ट्राई करी थी, बहुत घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे, किसी से कुछ असर नहीं होता। अगर आपकी हेयर रिसीड हो रही है, हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो इसलिए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। तो मैंने QHT को इसलिए चूज़ करा क्योंकि एक्चुअली मैं यूट्यूब बहुत इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ। तो उसमें मैंने वीडियो देखी थी, हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं राजपाल यादव, तो उन्होंने भी अपना ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया था, QHT क्लिनिक से। तो जब मैंने उनका रिजल्ट देखा 6 मंथ के बाद, तो बहुत नेचुरल था, वो लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। तो मुझे लगा मुझे भी यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही बहुत ही अच्छा है, दे विल गाइड यू ट्रूली, एंड मुझे लगा कि यही बेस्ट है। तो जब मैं आया ट्रांसप्लांट के लिए, जो मेरा पहला दिन था, बहुत ही अच्छा फील कराया मेरे को। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत डर था पेन होगा, एनेस्थीसिया लगेगा, बहुत पेन होगा, यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालेंगे एंड यहाँ लगेंगे, तो बहुत डर था तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ईज़ फील कराया, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग सर्जरी मुझे मील्स प्रोवाइड कराई गई, और ड्यूरिंग सर्जरी मुझे पूछा गया बहुत बार कि आपको पेन तो नहीं हो रहा तो मेरे टोटल 2700 ग्राफ्ट्स मेरे लगे थे, जो कि डॉक्टर सर ने मुझे बताए थे। और मेरी जो टेक्निक हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो QHT टेक्निक से हुआ था। और मैं ये बोलूँगा, लोग सोचते हैं कि बहुत पेन होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना पेन नहीं होता, सिर्फ बेरेबल पेन होता है, सहने लायक पेन होता है, दैट्स इट। तो QHT के टीम का फॉलोअप जो मैं बोलूँगा वो बहुत ही कमाल का है। मैं दिल्ली से आया हूँ, और मुझे कुछ कंसल्ट करना पड़ता है QHT अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो मैं सीधा कॉल करता हूँ, टाइम पे कॉल उठाते हैं, चाहे उन्हें 3 बार कॉल करो आप, या 4 बार कॉल करो, 5 बार कॉल करो, दे विल ऑलवेज पिक योर कॉल ऑन टाइम एंड दे विल गाइड यू वेल। तो शुरू में तो जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसके 8 दिन बाद, तो जैसे हेयर्स बहुत ही माइल्ड से ग्रो हो रहे थे, तो मैं थोड़ा वो हो रहा था, परेशान हो रहा था कि ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने कॉल भी किया था यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारे यहाँ के QHT के जो कॉल सेंटर वाले हैं, तो उन्होंने मेरी बात डॉक्टर से भी कराई डायरेक्ट। तो डॉक्टर मैम ने मुझे वो कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 months फॉर योर ट्रांसप्लांटेशन, परफेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो अभी मैं उसी वेटिंग पीरियड पे हूँ। अभी आप मेरा देख सकते हैं, इतने अच्छी ग्रोथ तो आई है। लेट्स सी और आगे देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नेक्स्ट PRP को लेके, एंड मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.